Morning family, I hope कि आप सब लोग खरीद से होंगे. This is असद अली and you're watching Pakistan's leading real estate YouTube channel अपना घर डॉट पीके. आज हमारे पास मौजूद है 7 मरला इटालियन हाउस एंड वी आर स्टैंडिंग एट गुलबर्ग ग्रीन्स. और आज मैं आपको बताऊंगा असली और नस्ली A+ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाला घर होता कौन सा है. स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द हाउस, अगर हम इस घर को देखें तो ये घर आपको किसी भी आम 7 मरला घर से जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट, मुनफरिद और यूनिक नजर आएगा. Starting from its front elevation, we have got a beautiful abstract design on this house. और अगर हम इसको करीब से मॉनिटर करें तो जो इस घर का बेस है वो रॉक वॉल से है और बाकी जो है वो इसमें हमारे पास स्टोन टाइल्स जो है वो इस्तेमाल. दिस इज द ग्रीन एरिया और छोटी सी हमारे पास यहाँ पे क्यारी दी गई है. में अच्छा खासा जबरदस्त एक बड़ा सा जो है वो दरख्त हमारे पास मौजूद है. और अगर आप इस घर की जो फ्रंट है देखें, जिस तरीके का एब्स्ट्रैक्ट एक डिजाइन दिया गया है और आयरन फ्रेम के साथ जो है वो हमारे पास यहाँ पे लोहे की जाली का डिजाइन है, वो बड़ा जबरदस्त लगता है. अभी यहाँ से हम अंदर चलते हैं तो घर के अंदर हम जैसे ही दाखिल होते हैं तो इस घर में जो है वो हमें एक वेलकमिंग फीलिंग आती है. पता चलता है किसी A+ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाले घर के अंदर हम एंटर हो रहे हैं. दिस इज द गैलरी. और गैलरी में जो है हमारे पास यहाँ पे स्पॉटलाइट्स दी हुई हैं जो कि रात के वक्त ग्लो करती हैं और इस घर के एक एलिवेशन को जो है ना बड़ा जबरदस्त लिफ्ट देती हैं. फिर इसके साथ अगर आप इसकी विंडो देखेंगे जो कि मेन आपके नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक जा रही है विदाउट एनी इंटरप्शन. वरना तो अक्सर घरों में छोटी छोटी विंडोज होती है ना. आप इसका फ्रेम देखें और अंदर से ये इनफाइनाइट एक लुक देती हैं, तो जो कि बड़े मजेदार किस्म का ये लगता है. अब फिर यहाँ से हम चलते हैं आगे और दिस इज द कारपोर्च ऑफ द हाउस. हमारे पास यहाँ पे एक गाड़ी की पार्किंग स्पेस है और एक्रेलिक में हमारे पास बड़ी जबरदस्त किस्म की डिजाइनिंग की गई है. और देखने में ये आपको मेटल लगेगा बस, बट दिस इज एक्रेलिक और उस पे जो है वो अल्लाह ताला का नाम दिया गया है. घर के अंदर ही जैसे ही आप एंटर हो तो आपको ये चीज वेलकम करती है. सो दिस इज द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द हाउस जहां से आप घर के अंदर दाखिल होते हैं. और एकोमोडेशन के वाले से बात करूं तो वी हैव गॉट 5 बेडरूम्स इन दिस हाउस. 2 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे और 3 बेडरूम्स हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे हैं. जैसे ही आप इस घर में एंटर होना शुरू करते हैं तो 10 फीट का जो है वो दरवाजा हमारे पास गिवन है. अमूमन इससे हाइट कम होती है जो नॉर्मल कैटेगरी के घर होते हैं. मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट के करीब है और 10 फीट के जो है ना डोर की हाइट है. फिर इसके साथ एक ऐसी चीज जो कि इस घर को अपनी कैटेगरी में सबसे यूनिक बनाती है और बाकी सब 7 मरला घरों को जो है वो चारों शाने चित करता है, वो है जी इस घर का ग्लास ब्रिज. 7 मरला घर में इससे पहले आप लोगों ने कोई ग्लास ब्रिज नहीं देखा होगा. अच्छा, इस पे हम क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी स्पेस आपकी यानी कि जाया भी करता है, जिससे आपका घर का लेआउट प्लान डिस्टर्ब होता है. लेकिन देखने में और शशके के लिए ये ग्रास ब्रिज बहुत जबरदस्त है. अगर आप किसी को अपने दोस्त को बताएं कि यार मैंने 7 मरला घर लिया और उसमें ग्रास ब्रिज है, तो वो जरूर आपके पास शाम की चाय जरूर पीने के लिए आएगा और देखेगा भाई 7 मरला घर में ग्लास ब्रिज कैसे हो सकता है. घर के अंदर भी हम एंटर हो चुके हैं. दिस इज द मेन लाउंज ऑफ द हाउस. बैक साइड पे मेरे जो है वो एक अदर ड्राइंग रूम है. ड्राइंग रूम के बाद दिस इज द वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर. हमारे पास यहाँ पे एक अदद किचन है और इसके साथ जो है वो बैक साइड पे 2 बेडरूम्स भी गिवन हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर का टूर फ्रॉम द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम के अंदर अभी हम एंटर होते हैं तो अगेन सबसे पहले आप विंडो देखें. काफी बड़ी विंडो है. मैंने आपको बताया था कि ये आपकी ग्राउंड फ्लोर के पहले ब्रिक से लेके ऊपर रूफ टॉप तक जा रही है, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट. फिर आप वॉशरूम में आए तो वॉशरूम भी यहाँ पे बड़ा तगड़ा किस्म का दिया हुआ है. वॉशरूम में अगर हम आते हैं तो प्रॉपर हमारे पास जो है वो गोल्ड प्लेटेड वैनिटी है और इसके साथ जो है वो काउंटर टॉप भी बड़ा जबरदस्त है. मैट फिनिश्ड हमारे पास यहाँ पे टाइल्स दी गई हैं और इसके साथ साथ हमारे पास एलईडी वाला मिरर भी दिया गया है. होता है इससे कुछ भी नहीं है लेकिन एक शशका होता है जो कि देखने में अच्छा लगता है. यहाँ से हम आते हैं वापस मेन लाउंज. उसके बाद ये है जी किचन. अच्छा, किचन कहने को तो लोग कहते हैं जी खाना ही बनाना है किचन में, तो इसमें इतना किचन को अटेंशन टू डिटेल देने की क्या जरूरत है. लेकिन मेरे लिए मेरा ये मानना है, अगर आपको कोई कहता है ना मेरा घर बहुत अच्छा है, तो उसके घर में जाके सिर्फ किचन और वॉशरूम देख लें कि यार उसने किचन और वॉशरूम किस तरह के बनाए, आपको खुद पता चल जाएगा कि उसका घर कितना अच्छा है. बाकी सब चीजें तो हर बंदा ही अच्छा करता है, किचन और वॉशरूम को अक्सर लोग जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं. कमिंग टू द किचन, सबसे पहले आप देख लें कि हमारे पास यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो स्टोरेज स्पेस है. ठीक है, आप अपना प्रॉपर क्रॉकरी सेट जो है वो यहाँ पे स्टोर अप कर सकते हैं. फिर अगर आप देखें तो हमारे पास हाइड्रोलिक भी इसके अंदर गिवन है जो कि अमूमन आम घरों में आपको नहीं देखने को मिलता. फिर इसके साथ मैट फिनिश की हमारे पास काउंटर टॉप के साथ टाइल्स हैं. इसके साथ हमारे पास जो है वो यहाँ पे ब्लैक कलर्ड ग्रेनाइट का जो है वो काउंटर टॉप गिवन है. हमारे पास
सिंक है और इसके साथ मिक्सर भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, और एक अदद हमारे पास यहाँ पे स्टोव है, और इम्पोर्टेड यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक हुड भी गिवन है, जो कि कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा। सो अभी यहाँ से हम चलते हैं। दीज आर द 2 बेडरूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बेडरूम नंबर 1 एंड द बेडरूम नंबर 2। उसके बाद हम जल्दी से यहाँ पे कूच कर जाएंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर, और एक नीचे हमारे पास छोटी सी स्पेस भी दी गई है। वैसे अगर मैं हूं तो मैं तो यहाँ पे या तो कंप्यूटर टेबल रखूं, या इसको छोटा सा ना एक प्रे रूम बना लूं, या आप बुक रैक भी बना सकते हैं यहाँ पे, ताकि बैठ के आप अपनी जो मुताला वगैरह वो करें। सो दिस इज द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द हाउस। एक मुझे ड्रॉबैक लगा है, सोचने की बात है कि इस वाले बेडरूम में तो हमारे पास डोर है, लेकिन उस वाले बेडरूम के लिए हमारे पास डोर नहीं है। तो लाइक अगर कोई कपल यहाँ पे रहे एंड दे विल फेस अ बिग इशू, प्राइवेसी इशू, कि कोई भी आपके घर के अंदर एंटर हो तो मुंह उठा के सीधा बेडरूम के अंदर, तो ये चीज मुझे समझ नहीं आई। आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट। अच्छा, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक ओपन टू स्काई एरिया है, जो कि बड़ा जबरदस्त किस्म का लग रहा है। बैक साइड पे स्टोन टाइल्स हमारे पास गिवन है, नीचे हमारे पास यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रासिंग है, लेकिन इसको अगर आप चाहें तो डिस्प्ले रूम भी बना सकते हैं अपना। मैं हमेशा क्रिएटिव सोचता हूँ, हर जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके पास कुछ शील्ड्स हैं, कोई फैमिली पिक्चर है, वो आप यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। आई गेस आपको इस जगह को इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इस बेडरूम में हमारे पास कबर्ड भी नहीं है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और इस बेडरूम में हमारे पास मेन डोर भी नहीं है, तो ये चीज जो है वो एक थोड़ी सी समझ से बाहर है। अच्छा, विंडोज का साइज बहुत अच्छा है, तकरीबन अगेन 8-8 फीट के करीब जो है वो विंडोज की हाइट भी है, और विंडोज जो है वो हमारे पास स्लाइडिंग विंडोज हैं, और इनफाइनाइट व्यू दे रही हैं, क्योंकि साइज में काफी बड़ी है। बैक साइड पे अगर आप लोग आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो लॉन्ड्री जो कि जरूरी होती है, आपने स्पेशली सीडीए के जो इलाका होता है या जो सीडीए की सोसाइटीज के घर होते हैं, तो वो आपने ये पीछे छोड़ना मस्ट होती है। अभी यहाँ से हम चलते हैं जी टुवर्ड्स द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, और एक चीज अभी आप लोग सोच रहे होंगे शिद्दत से कि इस घर की आस्किंग प्राइस क्या, थोड़ा सा हौसला रखें, आगे चल के वो भी बताते हैं आपको। तो अभी हम यहाँ से रुक करेंगे टुवर्ड्स द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। अभी आप इसमें आते हैं तो देखें ना, एक हमारे पास दरवाजा गिवन है कि भाई ऑब्वियसली कि इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, और कोई भी आपके फैमिली मेंबर आए तो डायरेक्ट नजर ना आ जाए। प्राइवेसी एक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, डोर जो है उनकी क्वालिटी मुझे बहुत जबरदस्त लग रही है, प्रॉपर सॉलिड डोर हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अगर हम यहाँ पे बटन्स वगैरह भी देखें तो हमारे पास पियानो बटन्स गिवन हैं, और फैंस भी जो है वो काफी अच्छी कंपनी के हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। दिस इज अ प्रॉपर बेडरूम। अच्छा, टाइल्स 4x4 की हैं, जिसकी वजह से बड़ी अच्छी लग रही है, छोटे वाली टाइल्स नहीं है यहाँ पे। अगेन हमारे पास बैक साइड पे ये एक विंडो है, और उसके साथ अगर आप ये देखें कि 3 डोर कबर्ड है, हाई ग्लॉसी लेमिनेशन हमारे पास यहाँ पे यूज की गई है, लेकिन हमारे पास बीच में 2 ग्लास डोर्स भी हैं, ताकि जिसको आप ड्रेसिंग टेबल की लाइक देखें ना, अब ड्रेसिंग टेबल आप रखेंगे यहाँ पे तो जगह यूटिलाइज हो जाएगी और जगह जाया हो जाएगी, तो आप यहाँ पे ग्लास लगा के ड्रेसिंग टेबल की जो है वो जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हम आते हैं जी बेडरूम के अटैच वॉशरूम में। तो अटैच वॉशरूम में हम आते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखें तो वॉशरूम की फिनिशिंग बड़े मजे की है। खास तौर पे एक तो ये वाली इसकी बैक साइड पे जो लाइट है ये वाली, और इसके साथ हमारे पास निशेज में जो लाइट्स दी गई हैं वो वॉशरूम का एनवायरनमेंट बड़ा आप कह लें कि लिफ्ट कर रही हैं। फिर हमारे पास जो है वो सेपरेट शॉवर एरिया है, जो कि अच्छे घरों में ही दिया जाता है, लेकिन ये है कि कोई इतना खास नहीं है, सिंपल यहाँ पे काम हुआ हुआ है। लेकिन टाइल्स हमारे पास यहाँ पे अच्छी हुई लगी हुई है, सिरामिक्स जो है वो काफी अच्छी कंपनी के हमारे पास यूज किए गए हैं, जो सैनिटरी का काम है वो काफी अच्छा हुआ है। एक अदद हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर शेप वैनिटी भी यहाँ पे मौजूद है। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट और मुद्दे की बात, जो कि मैं सरप्राइज रखना चाह रहा था कि आखिर में बताऊंगा, लेकिन अपस्टेयर्स जाते हुए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि घर की प्राइस जो है वो आप लोगों को बता दी जाए और आप लोगों को और तंग ना किया जाए। सो अभी यहाँ से हम जाएंगे ऊपर और प्राइस के वाले से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस स्टेयर केस को देख लें, अब ये स्टेयर केस बड़ा जबरदस्त किस्म का है। जबरदस्त क्यों है कि ये आपका अनकन्वेंशनल स्टेयर केस है। एक नॉर्मल 7 मरला घर में आप इस तरह का स्टेयर केस नहीं देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो है वो वुडन फ्रेम है और उसके अंदर जो है वो इनफाइनाइट ग्लास यूज किया गया है, जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है और ट्रांसपेरेंट लुक दे रहा है। फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स वी विल गो टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, और इस घर की जो आस्किंग प्राइस है दैट इज 4 करोड़। 7 मरला डबल स्टोरी A+ क्वालिटी वाला घर है गुलबर्ग ग्रीन्स में, और इस घर की आस्किंग प्राइस है जी 4 करोड़।
एंड अगेन याद रहे, किसी भी घर की प्राइस हम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, ना ही उसको इंक्रीज कर सकते, ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे इस घर के। और फर्स्ट फ्लोर पे आते ही दो चीजें बड़ी स्पेशल है। एक तो है जी ग्लास ब्रिज, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। 7 मरला घर में पहली बार मैंने ग्लास ब्रिज देखा है। और कहने को तो प्रैक्टिकल यूज इसका कोई भी नहीं है, लेकिन अगेन एक शशका ये ऐड करता है, यू लुक टू बी कूल कि भाई मैं ग्लास ब्रिज वाले घर में रह रहा हूँ। दैट्स द थिंग, बस इसका ऐसे सीन है। बाकी एक और चीज, अक्सर हमारे जो आम घर होते हैं उनमें मुमटी के लिए एक सेपरेट स्पेस होती है। इन्होंने क्या किया है कि लाउंज वाली जगह जो है वो वहीं पे यूटिलाइज की और इसके ऊपर एक स्लैब डाल दिया है कि ताकि यहीं से जो है वो मुमटी का रास्ता बनाया जा सके, और बेसिकली स्पेस को यूटिलाइज किया है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं, हमारे पास ये एक अदद स्लैब डाला हुआ है जिसके नीचे हमारे पास स्पेस है लाउंज के लिए। आई फील ये लाउंज के लिए ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई ऐसा यूज बन नहीं सकता। यहाँ पे आप एलईडी लगाएं, एक आधा यहाँ पे सोफा लगा के इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट फ्लोर पे जी हमारे पास 3 बेडरूम्स हैं। 2 बेडरूम्स हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखे, 3 बेडरूम्स हम फर्स्ट फ्लोर पे भी देखेंगे। दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। और इसमें अगर हम आते हैं, साइज इसका काफी बड़ा है। अच्छी बात यह है कि इस घर में कहीं पे सेम हमें देखने को नहीं मिल रही, और सीलिंग का काम भी बहुत डिसेंट हुआ है। कोई इसमें लाइन है, कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी आपको ना यहाँ से रोप लाइट की एक इफेक्ट नजर आएगा, जो कि काफी कूल लग रहा है। और थ्रू आउट द हाउस व्हाइट कलर का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा जी, यहां से हम आते हैं, हमारे पास वी हैव गॉट अ सीरीज ऑफ क्लोजेट्स। अगर आप देखेंगे जी, 3 डोर कबर्ड यहाँ पे, 3 डोर यहाँ पे, अगेन इसमें भी ग्लास है और उसमें भी ग्लास है। और आप यहाँ पे खड़े होकर तैयार भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका मिरर की जो जगह है वो इन्होंने यूटिलाइज कर लिया। अभी यहाँ से हम अंदर आते हैं, अगेन वॉशरूम काफी अच्छा है। हमारे पास यहाँ पे ये एक अदद लाइट दी गई है, फिर उसके साथ हम इसको ऑन कर लेते हैं तो हमारे पास एलईडी लाइट जो है वो शीशे के अंदर भी गिवन है। वैनिटी हमारे पास थ्रू आउट द हाउस देखने को मिल रही है। सेपरेट शॉवर कैबिन भी हमारे पास गिवन है। तो वॉशरूम्स उसी तरह के जिस तरह के आपको पूरे घर में देखने को मिल रहे हैं। वापस आते हैं और अभी यहाँ से हम ग्लास ब्रिज से होते हुए जाते हैं। अच्छा, मेरे जहन में ना एक वो कह लें कि एक अजीब फतूर है कि पता नहीं क्यों लगा कि ग्लास ब्रिज भी तो नीचे चला जाऊंगा, क्योंकि हम देसी लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भाई ग्लास ब्रिज भी कोई एग्जिस्ट कर सकता है। तो अभी मैं यहाँ से जो है वो आगे जाता हूँ। थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है। हालांकि होता कुछ भी नहीं है, ये कम से कम 20 mm थिक होता है ये, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता। अभी हम फर्स्ट फ्लोर के लास्ट बेडरूम में आते हैं। जो 2 बेडरूम्स हमारे पास यहाँ पे रह गए हैं, इस बेडरूम के साथ उसी तरह का हमारे पास यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम है। यू कैन से कि ये वॉशरूम थोड़ा सा कंजस्टेड है, लेकिन ओवरऑल देखने में बड़ा कूल लग रहा है। हमारे पास यहाँ पे कवर्ड है, एक अदद यहाँ पे हमारे पास फैन दिया गया है जो कि बिल्ट इन आपकी सीलिंग के अंदर ही है। और यहाँ से बाहर हमारे पास जी एक अदद जबरदस्त किस्म का टेरेस गिवन है, छोटा सा। लेकिन ये है कि एक तो हमारे पास फ्रेमलेस ग्लास यहाँ पे गिवन है, और उसके साथ टाइल्स भी यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही हैं। और बाहर का व्यू आपको जो है वो यहाँ से नजर आ रहा है। तो शाम को आप एक ही बंदा बैठ सकता है, ये ड्रॉबैक है इसका। एटलीस्ट 2-3 बंदे हों, बैठ के गप्पे शप्पे लगाएं, गिबत करें एक दूसरे के बारे में, तभी मजा आता है। तो अभी यहाँ से हम आते हैं, दिस इज द 3rd बेडरूम। और छोटी सी कबर्ड हमारे पास यहाँ पे जो है वो मौजूद है, 2 डोर कबर्ड, ठीक है। और अगेन ये वही वाली विंडो की सीरीज आ रही है जो कि ऊपर तक जा रही है आपकी। अटैच वॉशरूम हमारे पास यहाँ पे भी दिया गया है, इसको जल्दी से दिखा दें सो फिर और गपशप लगाते हैं। सो वी वर एट गुलबर्ग रेंज इस्लामाबाद, वी हैड 7 मरला डिजाइनर हाउस। और इस घर की आस्किंग प्राइस जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताई वो है जी कितनी, 4 करोड़। और अगर आप इस घर को रेंट आउट करते हैं तकरीबन 1 लाख के करीब आपको रेंटल वैल्यू ये घर यील्ड प्रोड्यूस करके दे सकता है। अभी यहाँ से हम जाते हैं जी टुवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, और छत पे देखते हैं कि जी यहाँ पे क्या कमालात जो है वो किए गए हैं। और छत पे हम आते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास एक कह लें कि जी इन्होंने टीवी लाउंज के ऊपर ही एक स्लैब डाल के स्पेस को यूटिलाइज किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। हमें अगेन हमारे पास रेलिंग यहाँ पे बड़ी जबरदस्त किस्म की दी गई है वुडन फ्रेम के साथ, और उसके अंदर ग्लास को जो है वो इनग्रेव किया गया है। ये हमारे पास जी मुमटी का दरवाजा है, जिसको हम जो है वो अभी ओपन कर लेते हैं और बाहर जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास सीलिंग फैन जो है वो गिवन है मुमटी में भी, तो इसको आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हैं। दिसंबर का महीना है तो मौसम बहुत अच्छा है, तो काफी ताजी हवा जो है वो लगी है और सुकून मिला है। हमारे पास सीमेंटेड वाटर टैंक है। सीमेंटेड वाटर टैंक होना जरूरी है इतने बड़े घर में, और जब आप स्पेशली इतने पैसे मांग रहे हो
यू शुड हैव अ सीमेंटेड वाटर टैंक। प्लास्टिक का आपने 20,000 का टैंक लाके नहीं रखा। फिर इसके साथ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो ओपन टू स्काई का एरिया है उसका एक तो उन्होंने यहाँ पे फ्रेम दिया है, जो कि अच्छी बात है। जो है वो हमारे पास ग्लास फिर अभी हम मौजूद है। यहाँ से आगे चलते हैं, वी हैव गॉट अनदर ओपन टू स्काई एरिया, और उसी तरह का जो है वो हमारे पास यहाँ पे ग्लास जो है वो अंदर मौजूद है, और इसके साथ जो है वो ग्रिल दी गई है। अच्छा, अगर आप फ्रंट साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने में बड़ा अजीब सा ये डिज़ाइन लगेगा, लेकिन जब आप घर के बाहर से खड़े होकर देखते हैं तो यही आपके जो स्टाइलिंग है इसको एब्स्ट्रैक्ट लुक दे रही है। और छत पे इस जगह पे आगे एक छोटा सा स्टेप डाउन है, जिसकी रीज़न मुझे नहीं पता फ़िलहाल। इसको स्टेप डाउन क्यों किया गया है, दिस शुड बी आंसर्ड। इसको मैं चेक करूंगा, लेकिन आप लोगों ने भी बताना है कि इसको स्टेप डाउन क्यों किया गया है, स्पेशली क्योंकि बाकी पूरा छत कोहेसिव आ रहा था, तो कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनती थी, लेकिन देयर शुड बी समथिंग इन बिहाइंड दैट। अभी शूट करके मेरा जो है ना दिमाग गर्म हुआ है। तो व्यू अभी आजकल यहाँ पे काफ़ी सारी आबादी जो है वो हो चुकी है। सो आप में से किसी ने भी इस घर को परचेज करना हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर मुझसे मुलाकात करनी हो तो गुलबर्ग हिल्स में ही हमारा ऑफिस है, यू कैन कम एंड मीट मी। और इसके साथ गुलबर्ग में जो है हम रिसेंटली कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट को बहुत स्लो है। डेवलपमेंट स्लो है, लेकिन रिसेंट आखिरी 6 मंथ्स के अंदर अगर आप यहाँ पे आएंगे, एल ब्लॉक एम ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम हुआ है। सो खैर ये अलग डिबेट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।